हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुकेशन में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है प्लांट क्लासिफिकेशन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए आप प्रोत्साहित करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपना टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण या प्लांट क्लासिफिकेशन। तो पादप जगत में जो वर्गीकरण है वो ओसवाल्ड टिप्पो द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण सर्वमान्य है। तो हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो पादप जगत है यानी कि प्लांट किंगडम। तो इसे प्लांट किंगडम आप थोड़ा इंग्लिश में भी देखते चलें क्योंकि एग्ज़ाम में आगे चल के इंग्लिश में ही दिया जाता है। तो इसको सब प्लांट किंगडम जो है पादप जगत है, इसे दो उपजगत यानी कि सब किंगडम में डिवाइड किया गया। यहाँ पर किंगडम यूज होगा और इसके आगे जब इसको सब जगत लिखेंगे तो यहाँ पर उपजगत में आ जाएगा सब किंगडम। इसके आगे किंगडम के आगे सब लग जाएगा, SUV, सब जगत हो जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा। एक सब किंगडम हो गया थैलोफाइटा और नेक्स्ट हो गया एम्ब्रियोफाइटा। सबसे पहले हम लोग थैलोफाइटा के कैरेक्टर देखेंगे और उसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं इस चीज़ को देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला है हम लोग थैलोफाइटा के कैरेक्टर देखते हैं। इसमें भ्रूण अनुपस्थित होता है यानी कि एम्ब्रियो अब्सेंट होता है। शरीर सुकायक होता है यानी कि एक थैलस टाइप का होता है, इसीलिए इसे थैलोफाइटा बोलते हैं। यानी कि जो बॉडी होती है, जैसे कि आप अदर प्लांट देखते हैं उसमें ऐसे तना होता है, यहाँ पे जड़ होती है और इसमें जो लीफ वगैरह निकली होती हैं, इस टाइप की प्लांट बॉडी नहीं होती है। सिर्फ प्लांट बॉडी एक थैलस टाइप की होती है, ऐसे हो गई या यहाँ से मतलब बस ऐसे निकल गया, इस टाइप के थैलस पाए जाते हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले देखेंगे संघ। जो फर्स्ट संघ दिया है, संघ को इंग्लिश में फाइलम कहते हैं, फाइलम। तो सबसे पहला देखते हैं संघ, यह है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा के अंतर्गत एनावीना आता है। और नेक्स्ट देखते हैं फाइलम 2 यूग्लिनोफाइटा, इसके अंतर्गत यूग्लिना आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोफाइटा, इसके अंदर स्पायरोगायरा आता है। नेक्स्ट है क्राइसोफाइटा, इसके अंतर्गत डाइटम आते हैं। ये सभी भी आपको याद करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई भी ट्रिक काम करने वाली नहीं है, ये साइंस है, आपको याद करना पड़ेगा। एक बार देखो, 2 बार देखो, जब आप बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट फाइलम है पायरोफाइटा। तो पायरोफाइटा के अंतर्गत जिम्नोडियम आता है। नेक्स्ट है फियोफाइटा। फियोफाइटा के अंतर्गत सारगासम आता है। नेक्स्ट है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा के अंतर्गत पॉलीसाइफोनिया आता है। नेक्स्ट है साइजोमाइकोफाइटा, इसके अंतर्गत जीवाणु आते हैं। नेक्स्ट है मिक्सोमाइकोफाइटा, इसके अंतर्गत स्लाइम मोल्ड आते हैं। नेक्स्ट है यूमाइकोफाइटा, इसके अंतर्गत सप्तकवक आते हैं। और अब हम लोग देखेंगे सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा। तो देखते हैं एम्ब्रियोफाइटा को। एम्ब्रियोफाइटा के सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर। एम्ब्रियो उपस्थित होता है, इसमें भ्रूण उपस्थित होता है। सेकंड है पादप शरीर जड़, तना व पत्तियों में विभाजित होता है। जो प्लांट बॉडी होगी उसमें इस प्रकार से स्टेम, रूट एंड ये लीफ, फिर
ऐसे इस प्रकार से बॉडी डिवाइड होती है। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोफाइटा को, जिसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले इसको ब्रायोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा में डिवाइड किया गया है। ब्रायोफाइटा में हम लोग देखेंगे, ब्रायोफाइटा में 3 फाइलम ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वर्ग को क्लास बोलते हैं। तो एक है हिपेटेसी, इसमें रिक्सिया आता है। एंथोसिरोटी में एंथोसिरोस आता है। मसाई में फ्यूनेरिया आता है। तो ये हो गए इसकी क्लास। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रैक्योफाइटा। ट्रैक्योफाइटा के अंतर्गत जो इसके सब फाइलम आते हैं उनको हम लोग देखेंगे। ये हैं साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा का जो कैरेक्टर है, इसमें मूल तथा पत्ती रहित पादप होता है। मूल का मतलब होता है जड़। मूल तथा पत्ती रहित पादप होता है। और इसके बाद है लाइकोप्सिडा, इसमें मूल तथा पत्ती उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है स्फिनोप्सिडा, इसमें सल्क पत्र तथा संधित तना होता है। नेक्स्ट है टेरोप्सिडा, इसमें हरी पत्तियां तथा जटिल संवहन तंत्र पाया जाता है। ये थोड़ा उच्च एडवांस टाइप का उपसंघ है, सब फाइलम है थोड़ा एडवांस टाइप का, क्योंकि इसमें हरी पत्तियां और जटिल संवहन तंत्र हैं, जो कि हम लोग एक पौधे यानी कि पेड़ वृक्ष जिसको हम बोलते हैं उनमें देखते हैं ये कैरेक्टर। तो अब इसको जो टेरोप्सिडा है, इसको कहाँ गया, टेरोप्सिडा को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब आप इसकी क्लासेस का अध्ययन करें। तो इसका 3 क्लास दिए हुए हैं, 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्लीसनी, इसमें फर्न को रखा गया है फ्लीसनी। दूसरा है एंजियोस्पर्म और दूसरा है अनावृतबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। और नेक्स्ट है आवृतबीजी जिसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं। अब इसके कैरेक्टर देखेंगे। जब अनावृतबीजी को यहाँ पर अब 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सब क्लास, ये क्लास थे वर्ग, और अब ये हो गए इसके सब क्लास। यहाँ पर इनको फिर से इनके सब क्लास दिए हैं, तो इनको फिर डिवाइड किया गया है। इसके 2 सब क्लास हैं, साइकैडोफाइटी। साइकैडोफाइटी में साइकस आता है। इसके बाद है कोनिफेरोफाइटी, इसमें पाइनस आता है। अब हम लोग देखेंगे आवृतबीजी में। आवृतबीजी में यानी कि एंजियोस्पर्म, इसके भी ये सब क्लास दिए हुए हैं, सब क्लासेस इसके दिए हुए हैं। सबसे पहला है द्विबीजपत्री यानी, और एक है मोनोबीजपत्री। द्विबीजपत्री को इंग्लिश में डाइकोट कहते हैं। डाइकोट का मतलब होता है जैसे कोट कवर करने वाला होता है, वही कोट इससे संबंधित है। डाई मीन्स होता है 2 और कोट मीन्स कवर, डबल कवर होगा। इसका जो सीड होता है उस पर डबल कवर होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, इसमें मटर का एग्जाम्पल्स दिया है, मटर को देख लीजिए। इसके बाद चना आता है, चने को देख लीजिए, और अरहर है, इस प्रकार से अरहर होती है। तो इस पर होता क्या है, पहले एक सीड होता है इसका, इसके ऊपर एक परत और चढ़ी रहती है जो बाद में भूसी टाइप में निकलती है, परत होती है। और उसके बाद ये एक फली टाइप हो या कुछ भी हो, उसमें ये लोग जो सीड होता है उसमें बंद होता है। जैसे ये फली है, इस टाइप की एक फली है,
इसमें ये सीड भरे हुए हैं। जब आप इस फली को खोलेंगे, पहला कोट तो ये हो गया आपका, फिर इसमें से जो सीड निकलता है उस पर भी आप जैसे मटर को फूलने डाल दें या चने को फूलने डाल दें तो इस सीड के ऊपर से भी एक इसका कोट निकलता है। इसीलिए इन पौधों को द्विबीजपत्री या डाइकोट प्लांट कहते हैं। इसके बाद है एक बीजपत्री। एक बीजपत्री को मोनोकोट कहते हैं इंग्लिश में, मोनोकोट। तो आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल दिया है गेहूँ। गेहूँ के ऊपर सिर्फ एक जो इसका स्पाइकलेट्स होता है गेहूँ का, इस टाइप से ये ऐसे ऐसे लगे रहते हैं गेहूँ। एक बाली होती है इसकी, वैसे बाली बोलते हैं, स्पाइकलेट बोलते हैं इसकी पुष्पक्रम को। और इस टाइप से ऐसे इस पर ये निकला होता है। इसके अंदर से ही आपको गेहूँ प्राप्त होता है। अब आप देख लीजिए, ये गेहूँ पर किसी भी प्रकार का कोई छिलका नहीं होता है, सिर्फ एक ये परत होती है, इसीलिए इसे मोनोकोट कहते हैं। और इस प्रकार से आप प्लांट क्लासिफिकेशन को समझ ही चुके होंगे। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आप अच्छे से प्लांट क्लासिफिकेशन को समझ पाएंगे और इसके बाद ही इसके आगे की स्टडी कर पाएंगे। तो प्लांट का वर्गीकरण पढ़ने के बाद ही उसका आगे की डीप नॉलेज प्राप्त की जा सकती है। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।